मार्क नंबर डिफाइन किया जाता है स्पीड ऑफ द फ्लूइड और ऑब्जेक्ट divided by speed of sound. साउंड की स्पीड से हम जो भी मुख्तलिफ स्पीड हमें रियल लाइफ में मिल रहे हैं, फ्लूइड की स्पीड, फ्लूइड का ऑब्जेक्ट की हमारे पास स्पीड, उस सब को हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ साउंड से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पीड को भी हम वेलोसिटी ही कहते हैं। जबकि फिजिक्स में अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या स्केलर है या वेक्टर है, हम बता रहे होते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको वेलोसिटी ही कह रहे होते हैं। इसलिए आपको पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई भी बुक अगर आप उठा लें तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो वर्ड मिलेगा मोशन के हवाले से वो वेलोसिटी ही मिलेगा। तो उसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि वेलोसिटी क्या वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम फ्लूइड डायनेमिसिस्ट स्पीड के लिए स्पीड हम यूज नहीं करते। हम आमतौर पे कंपोनेंट्स की भी बात करें तो उसे भी हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं। इसलिए हम इसको लिख रहे होते हैं, इसको हम लिखेंगे U/C। मार्क नंबर इज U/C, यानी कि स्पीड ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड से हम क्यों कंपैरिजन करते हैं? वो इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं कि ये एक ऐसा बैरियर है, ये ऐसा बैरियर है जो कि आमतौर पे ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते। okay? जैसे स्पीड ऑफ लाइट ऐसा एक बैरियर है जिसे कोई पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता। तो रियल लाइफ में, आम लाइफ में जब हम रिलेटिवली स्मॉल मोशन की बात करें तो हम इसको कंपैरिजन स्पीड ऑफ साउंड से, कोई भी स्पीड, कोई भी वेलोसिटी, उसको कंपैरिजन हम स्पीड ऑफ साउंड से कर रहे होते हैं। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है बेसिकली। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी ये है, नॉन डायमेंशनल है क्योंकि ये रेशो है दो स्पीड्स का या दो वेलोसिटी का। सी के लिए स्पीड ऑफ साउंड ही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड हम नहीं लिखते आमतौर पे, स्पीड हम उसे कह रहे होंगे। और स्पीड ऑफ साउंड ये हुआ करती है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने इसे बताना होगा कि ये किस टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड अगर वाटर में है तो कुछ और इसकी वैल्यू आती है, अगर एयर में है तो इसकी कुछ और वैल्यू आती है। अगर हम इसको ज़्यादा हाइट पे देखें, अर्थ से ज़्यादा दूर चले जाएं तो इसकी, या टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और आती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्पीड ऑफ साउंड बता रहे होते हैं, 343 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखें, 343 मीटर पर सेकेंड, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ 1200 किलोमीटर या 1235 किलोमीटर पर आवर ये बन रही होती, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड। आप देखिए कि अगर एक गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि 1 आवर में गाड़ी ने 120 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। ठीक। और अगर हम 1235 की बात करें तो इसका मतलब है कि 1 आवर में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मार्क नंबर फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है, या तो वो हमारे पास होगा 1235 किलोमीटर। 1 आवर में 1235 किलोमीटर सफ़र कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट। अब मार्क नंबर के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज डिफाइन किए हुए हैं कि मार्क नंबर अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी फ्लूइड का मार्क नंबर अगर 1 है और
अगर वो लेस देन और इक्वल टू 5 है तो फ्लो को हम कहते हैं कि द फ्लो इज सुपरसोनिक। द फ्लो इज सुपरसोनिक। ठीक है, आप रियल लाइफ में देखते हैं, न्यूज में देख रहे होते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड से एक जहाज ने मूव किया, सुपरसोनिक स्पीड से एक एरोप्लेन ने, एक एयरक्राफ्ट ने मूव किया है। तो वो सुपरसोनिक कहलाता है जब माक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। अगर माक नंबर लेस देन 1 हो देन फ्लो को हम कहते हैं फ्लो इज सबसोनिक। फ्लो इज सबसोनिक। और माक नंबर इक्वल टू 1 के लिए हम कहते हैं सोनिक फ्लो। सोनिक फ्लो यानी कि ऐसा फ्लो जो कि सोनिक हमारे पास होगा। और माक नंबर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, यानी 5 का बैरियर हमने लगाया हुआ है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। हाइपरसोनिक फ्लो यानी कि बहुत ज्यादा फ्लो हमारे पास आता है। आपको पता है, आप न्यूज में भी सुन रहे होते हैं कि कमर्शियल एयरलाइंस और प्राइवेट जो डिफेंस के इदारे हैं वो अब मार्क नंबर जो एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट हैं या कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, वो उसके साउंड बैरियर को क्रॉस करके मैक्सिमम वैल्यू मार्क नंबर के लिए वो रखना चाहते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह का ट्रैवल जल्दी हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर मार्क नंबर किसी एरोप्लेन का, अगर एरोप्लेन कोई जहाज कमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि उसकी स्पीड, उसकी उसका मार्क नंबर सॉरी उसका मार्क नंबर अगर 10 है, तो इसका मतलब है कि उस जहाज उस जहाज की उस जहाज की जो स्पीड होगी वो 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होगी। यानी कि मार्क नंबर क्या कैसे डिफाइन होता है, यू ओवर सी। अगर मार्क नंबर को आप 10 रख दें और सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप देखें 1235 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का 10 टाइम्स वो होगा। तो अगर ऐसा कोई एरोप्लेन आ जाएगा तो सफ़र करना काफ़ी जल्दी तय हो जाएगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी जल्दी वो सफ़र हम तय कर सकेंगे। तो मार्क नंबर आमतौर पे स्टडी किया जाता है गैस डायनामिक्स में। तो ये काफ़ी एक्टिव रिसर्च फील्ड है गैस डायनामिक्स में, और वहाँ पर कमर्शियली और डिफेंस के जो इदारे हैं वो अ, इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे हाइपरसोनिक जेट्स बनाए जाएं और कैसे हाइपरसोनिक एरोप्लेन बनाए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।